गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है कोई भी काम हो या कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी गतिविधि हो, बहुत लंबे समय तक चलने वाली, दीर्घ समय तक, लंबे समय तक चलने वाला कोई काम, उसको बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट that is protracted lasts a long time, especially longer than usual or longer than you hoped. That is called protracted. अगला शब्द है burgeoning. burgeoning का मतलब होता है कोई भी चीज बड़ी तेजी के साथ विकसित होना, उसका तेजी के साथ बढ़ना या फैलना, उसको बोला जाता है burgeoning. If something burgeons, it grows or develop rapidly. That is called burgeoning. अगला शब्द है exceed. exceed का मतलब होता है किसी की मांग को, किसी की डिमांड को मान लेना, उसको स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना, उसको बोला जाता है exceed. If you accede to someone's request or demands, you do what they ask. That is called exceed. अगला शब्द है bulwark. bulwark का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमारा बचाव करे, किसी चीज से हमारी सुरक्षा करे, या हम बोल सकते हैं चार दीवारी, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में बुलवर्क. अ बुलवर्क अगेंस्ट समथिंग प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट इट. दैट इज कॉल्ड बुलवर्क. अगला शब्द है टेस्टामेंट. टेस्टामेंट का मतलब होता है किसी भी बात के एग्जिस्टेंस में होने का या उसके सच होने का प्रमाण होना, सबूत होना, उसको बोला जाता है टेस्टामेंट. Something that shows that something exists or is true. That is called testament. अगला शब्द है concede. concede का मतलब होता है किसी के लिए कोई चीज छोड़ देना, त्याग कर देना किसी के लिए किसी चीज का, या उसे वो चीज दे देना, उसको बोला जाता है concede. If you concede something, you give it to the person who has been trying to get it from you. That is called concede. अगला शब्द है डिजर्नेबल. डिजर्नेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो एकदम साफ हो, प्रत्यक्ष तौर पर हो, हम बोल सकते हैं समझने में बिल्कुल आसान हो, समझने योग्य हो, उसको बोला जाता है डिजर्नेबल. इफ समथिंग इज डिजर्नेबल, यू कैन सी इट और रिकॉग्नाइज दैट इट एग्जिस्ट्स. दैट इज कॉल्ड डिजर्नेबल. अगला शब्द है इनहेरेंट. इनहेरेंट का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंतर्निहित गुण होना, अंतर्निहित कुछ जन्मजात बातें होना उसमें, उसको बोला जाएगा इनहेरेंट. द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ समथिंग आर द नेसेसरी एंड नेचुरल पार्ट्स ऑफ इट. दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट. अगला शब्द है रिग्रेस. रिग्रेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई गतिविधि या ऐसी कोई बात जो एकदम बिल्कुल सख्त हो, एकदम कठोर हो, उसको बोला जाता है rigorous. A test, system or procedure that is rigorous is very thorough and strict. That is called rigorous. अगला शब्द है peculiar. peculiar का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल विलक्षण हो, अजीबोगरीब हो या एकदम अनोखी हो, उसको बोला जाता है peculiar. If you describe someone or something as peculiar, you think that they are strange or unusual, sometimes in an unpleasant way. That is called peculiar. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है imbibe. imbibe का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी चीज को आत्मसात कर लेना, उसको धारण कर लेना, उसको बोला जाता है imbibe. If you imbibe ideas or arguments, you listen to them, accept them and believe that they are right or true. That is called imbibe. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.